Students, I welcome you all in our DV online classes. Today we will discuss classification of organometallic compounds. Broadly, organometallic compounds can be classified on the basis of three types. First is on the basis of hapticity, okay, and second on the basis of composition of organometallic compounds, and then third is on the basis of position of metal ion in periodic table. तो इस तरह से हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को थ्री टाइप से इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो अभी हम फर्स्ट लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी. So first question arises in your mind that what is the hapticity? What is the hapticity? So hapticity is the number of carbon atoms which are directly bonded to metal. The number of carbon atoms which are directly bonded to metal is called hapticity of organic ligand. ओके कि कितने ऑर्गेनिक लिगेंड के कितने कार्बन एटम्स मेटल के साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हैप्टिसिटी. ठीक है, तो अब आपका एक क्वेश्चन मार्क हट गया होगा. What is the hapticity? The hapticity is the total number of carbon atoms which are directly bonded to the metal atom is called the hapticity of the organic ligand.
क्योंकि कार्बन जो है वो कैसे मेटल के साथ में अटैच हो रहा है, एज ए ऑर्गेनिक लिगेंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिवली चार्ज होता है और मेटल पर क्या चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जिस तरह से आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ करके आए हैं कि लिगेंड जो हैं वो क्या होते हैं, लिगेंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं और उन पर क्या चार्ज होता है, जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। तो ठीक उसी तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक लिगेंड जो है, ऑर्गेनिक लिगेंड का मतलब है कि ऐसा कार्बन जो कि मेटल के साथ में अटैच हो सकता है। और कितने अटैच हो सकते हैं, कितने कार्बन ऑर्गेनिक लिगेंड में प्रेजेंट हैं जो कि मेटल के साथ में अटैच हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हैप्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, डेंटिसिटी पढ़ते हैं कि कितना डेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ऑर्गेनिक लिगेंड की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक लिगेंड की हैप्टिसिटी क्या है, मोनोहैप्टो लिगेंड है, डाईहैप्टो लिगेंड है, ट्राईहैप्टो लिगेंड है, इस वे में। ठीक है, तो हैप्टिसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, हैप्टिसिटी is denoted by eta। कैसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय eta and number of carbon atoms, number of carbon atoms which are directly attached to the metal is represented by numerical superscript with eta। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल सुपरस्क्रिप्ट on eta, that is eta x। So x is the number of carbon atoms which are directly, number of carbon atoms directly attached or linked or bonded to metal। Okay, so actually hapticity is a derived word. It is derived by the a Greek word that is the haptin। किससे ड्राइव है ये, हैप्टेन से। और उसका मतलब क्या होता है, हैप्टिन का मतलब होता है टू बाउंड, टू फास्टर। हेप्टाइन का क्या मतलब होता है, इट इज डिराइव्ड बाय अ ग्रीक वर्ड दैट इज हैप्टिन। ओके, एंड इट मीन्स टू फास्टर और बॉन्ड। तो कार्बन और मेटल के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है। तो ऑर्गेनिक लिगेंड की हैप्टिसिटी मतलब कितना बॉन्ड बन रहा है, उसे हम हैप्टिसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी organic ligand can be divided into several types, like as the monohaptoligand, dihaptoligand,
and tri and so on. So I'm taking first here monohaptoligand. तो मोनोहैप्टोलिगेंड्स के एग्जाम्पल है मिथाइल C2H5, इथाइल, प्रोपाइल, or you can say alkyl group. Okay, and after alkyl, alpha allyl group. This is alpha allyl group, carbonyl group और एसाइल ग्रुप। तो ये सभी के सभी, इन सभी के अंदर जब ये मेटल से जुड़ेंगे तो एक कार्बन ही मेटल से अटैच होगा। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड की, ऑर्गेनिक लिगेंड की हैप्टिसिटी कितनी है? 1 है। नाउ द डाईहैप्टो लिगेंड डाईहैप्टोलिगेंड में एग्जांपल लेते हैं हम जीजे सॉल्ट का। ये प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है, प्लैटिनम Cl3 C2H4 -1। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इथाइलिन जो है ये डाईहैप्टोलिगेंड की तरह अटैच हो जाता है प्लैटिनम से। ये प्लैटिनम है, so in this case hapticity of ethylene molecule is di। तो ये 2 है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ईटा 2 से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट ट्राईहैप्टो। अच्छा, एक बात और, थोड़ा सा स्पेल करेक्शन करते हैं हम यहाँ पर। दिस इज HE हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैप्टा मीन्स 7, और ये हमारी हैप्टिसिटी डिफरेंट है HAPTU। ठीक है, तो यहाँ पर हैप्टाइन मीन्स भी क्या हो जाएगा? दिस इज HE। okay, now we are taking next, that is the trihaptoligand beta 3। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स का। पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स होता है ये। तो देखिए ये इस तरह से होगा, CH2 CH2 CH2। तो इस तरह से ये मेटल के साथ में अटैच हो जाते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 1 2 और 2 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है,
तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो है जो वो डीलोकलाइज्ड रहता है, और ये डीलोकलाइज्ड क्लाउड जो है वो मेटल के साथ में बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, ये एरो जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो है ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये मेटल के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है इस तरह से। देन द टेट्राहेप्टोलिगेन, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन में फेरस जो है साइक्लोब्यूटेन और ट्राइकार्बोनल का इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट पेंटाहेप्टोलिगेन। तो पेंटाहेप्टोलिगेन में एग्जाम्पल हो जाएगा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल का। ठीक है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फेरोसिन। हेक्साहेप्टोलिगेन। हेक्साहेप्टोलिगेन में क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, बेंजीन। यानी बेंजीन जो है वो क्या है? 6 मेंबर रिंग है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मेटल के साथ में अटैच हो सकता है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट भी ले सकते हैं, दैट इज़ द हेप्टा। अब ये देखो, ये आ गया अब हमारा हेप्टा, HEPTA एंड HAPTO, हेप्टा हेप्टोलिगेंड। दिस इज रिप्रेजेंट बाय द eta7। ठीक है, तो कौन सा लिगेंड होगा यहाँ पर जो eta7 को रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज द ट्रोपाइलियम कैटायन। इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा ट्रोपाइलियम कैटायन। ठीक है, इसी तरह से हेप्टेसिटी जो है वो eta1 से लेकर के eta18 तक अभी तक ऑब्जर्व की गई है। इस मतलब इतनी ऑर्गेनोलिगेंड्स मिल चुके हैं जहाँ पर 18 कार्बन एटम्स भी मेटल के साथ में अटैच हो सकते हैं। तो इस तरह से हेप्टेसिटी के बेस पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके सेक्शन 1 में क्वेश्चन भी बनेगा, और इसके अलावा ये क्वेश्चन नेट का क्वेश्चन भी है। तो नेट के लिए एग्जाम्पल थोड़े से टिपिकल हो जाएंगे। देन द नेक्स्ट इज द
on the basis of composition. Simple organometallic compounds or mixed organometallic compounds. सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं ये क्या हो सकते हैं, ये वे कंपाउंड्स होते हैं व्हेन हाइड्रोकार्बन रेडिकल और द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन एटम, देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ठीक है, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सिंपल हाइड्रोजन रेडिकल या फिर हाइड्रोजन एटम मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है. फॉर एग्जाम्पल टेट्राइथाइल लेड. ठीक है, और सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को भी इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दैट इज द सिमेट्रिकल simple organometallic compound and unsymmetrical simple organometallic compounds. Okay, तो symmetrical organometallic compounds like as the symmetry में maintain करेंगे. For example डाईइथाइल मैग्नीशियम. तो डाईइथाइल मैग्नीशियम में क्या हो गया है, मैग्नीशियम के दोनों तरफ एक एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया. और अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इथाइल मिथाइल जिंक का एग्जांपल हो सकता है ये. ठीक है, इट इज अ इथाइल मिथाइल जिंक. देन द मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, व्हेन metal is bonded other than hydrocarbon radical or the hydrogen atom, then such compounds are called along with hydrogen atom and the hydrocarbon radical. मतलब और मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो मेटल जो है वो हाइड्रोजन रेडिकल और हाइड्रोजन एटम के साथ में तो अटैच हो ही सकता है, इसके साथ में इनके अलावा और किसी एलिमेंट के साथ में भी अटैच हो सकता है, तो इन्हें बोलते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. एग्जांपल इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, that is the RMgX. और R10X भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है. सो दीज आर द मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ओके, देन द थर्ड वन इज द on the basis of position of metal in the periodic table. तो इसे भी टू टाइप में डिवाइड किया गया है कि जिस मेटल के साथ में ऑर्गेनिक लिगेंड बॉन्ड बना रहा है वो मेटल कितने टाइप का है, तो वो भी फर्दर डिवाइडेड है. एक तो क्या हो सकता है, मेन ग्रुप मेटल हो सकते हैं. ठीक है, मेन ग्रुप मेटल का मतलब क्या है, S एंड P ब्लॉक
एलिमेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर मिथाइल लिथियम हो सकता है, ठीक है, डाई इथाइल या टेट्रा इथाइल लेडी ले लीजिए, कॉमन एग्जाम्पल है, पी ब्लॉक का हो गया। या फिर क्या हो सकता है, टेट्रा मिथाइल सिलेन ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हमने बहुत बार यूज़ कर लिया है। तो ये मेन ग्रुप मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। देन द नेक्स्ट डी और एफ ग्रुप एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल फेरोसिन अभी हमने किया है, एंड यूरेसिन भी हो सकता है। तो यूरेसिन में ऑर्गेनिक लिगेंड क्या होता है, इसमें होता है साइक्लोऑक्टाट्राईन एनायन होता है, ठीक है। तो ये सब था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।